नमस्कार। कई बार हम अपने पड़ोसी को तंग करने के लिए या सबक सिखाने के लिए अजीबोगरीब हरकत करने लगते हैं। हो सकता है कि हमारी हरकत जायज भी हो, लेकिन हमारा पड़ोसी नाराज हो जाता है और फिर कुछ इस ढंग से रिएक्ट करता है कि दोनों पड़ोसियों के रिलेशन टूट की कगार पर आ जाते हैं। ठीक ऐसा ही हाल उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच का है। उत्तर कोरिया ने हाल ही में दक्षिण कोरिया को अपना दुश्मन घोषित कर दिया है। हालांकि इन दोनों पड़ोसियों के बीच खट्टे मीठे रिश्ते चलते रहे हैं, लेकिन इस बार की दुश्मनी की वजह है दक्षिण कोरिया की तरफ से उत्तर कोरिया की सरहद पार फेंके जाने वाले पर्चे। ये पर्चे बलून की मदद से फेंके जा रहे हैं। पर्चे में कुछ पैगाम भी लिखा है, लेकिन उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया की तरफ से इस हरकत से इतना नाराज हुआ कि उसने दुश्मनी का ऐलान कर दिया। तो आज खबर दुनिया में देखेंगे क्या है उत्तर कोरिया पर फेंके गए पर्चे का राज और दोनों पड़ोसियों की वजह से कैसे दो खेमों में बट गई है दुनिया। इसके अलावा दुनिया रंग बिरंगी में देखेंगे अब भारत में प्राइवेट कंपनियां भी लोगों को कराएंगी अंतरिक्ष की सैर। लेकिन शुरुआत सुर्खियों से। नेपाल की निचली संसद प्रतिनिधि सभा ने देश के नए नक्शे को दी मंजूरी। नए नक्शे पर सभी दलों का सरकार को मिला समर्थन। नए नक्शे में लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा पर नेपाल ने जताया है अपना दावा। भारत को नेपाल के दावे पर है आपत्ति। भारत और चीन के बीच सीमा विवाद को लेकर बातचीत जारी। भारत ने चीन से सीमा पर सैन्य जमावड़ा कम करने को कहा। कई स्थानों पर दोनों देशों की सीमाएं पीछे हटीं। पेंगोंग झील के पास अभी भी दोनों देशों के सैनिक डटे हैं आमने सामने। और जनरल चार्ल्स क्यू ब्राउन जूनियर होंगे अमेरिकी वायुसेना के प्रमुख। अमेरिकी वायुसेना के इतिहास में ब्राउन पहले अश्वेत जिन्हें मिलेगी वायुसेना चीफ की जिम्मेदारी। ब्राउन के नाम पर अमेरिकी कांग्रेस में हुई वोटिंग। 96 सदस्यों ने किया ब्राउन के नाम पर समर्थन। किसी भी सांसद ने विरोध में नहीं डाला वोट। उत्तर कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन को इस दुनिया का सबसे रहस्यमय व्यक्ति माना जाता है। किम अगर मीडिया के सामने आए तो हलचल मच जाती है और अगर नहीं आए तो पूरी दुनिया उनकी खबर लेने लग जाती है। अभी इसी अप्रैल में किम जब अचानक गायब हुए तो उनकी मौत की खबर मीडिया में आने लगी, लेकिन अचानक किम प्रकट हो गए। वैसे किम की मौत की खबर कोई पहली बार नहीं उड़ी थी, बल्कि इससे पहले भी कई बार किम की मौत की खबर आ चुकी है, लेकिन कोरिया का सैन्य शासक किम जोंग उन हर बार दुनिया के अनुमानों को झुठलाता रहा है और अब उन्होंने अचानक ही ऐलान कर दिया है कि उनका पड़ोसी दक्षिण कोरिया दुश्मन देश है। दक्षिण कोरिया के साथ दुश्मनी वाला बर्ताव किया जाएगा। उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अपने सभी संचार संपर्क तोड़ने का ऐलान भी कर लिया है। इन संपर्कों में दोनों देशों की सेनाओं के बीच पूर्व और पश्चिम समुद्र संचार लाइनें, एक अंतर कोरियाई ट्रायल कम्युनिकेशन लाइन और राष्ट्रपति कार्यालयों के बीच के जो हॉटलाइन हैं वो शामिल हैं, जिसे बंद करने का फैसला उत्तर कोरिया ने कर लिया है। दोनों देशों के बीच सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे 2 फोन कॉल्स किए जाते थे, लेकिन 21 महीने बाद ये पहला मौका होगा जब उत्तर कोरिया की ओर से दक्षिण कोरिया के फोन कॉल का जवाब नहीं दिया जा रहा है। उत्तर कोरिया परमाणु संपन्न देश है और परमाणु हथियारों की कमान सैन्य शासक किम जोंग उन के हाथों में है। इसीलिए किम की बातों को दुनिया हमेशा ध्यान से सुनती है। ऐसे में उत्तर कोरिया के इस ऐलान से दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री मून जे इन जरूर परेशान दिखने लगे हैं। 2 साल पहले 2018 में मून दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री बने थे तो उन्होंने अपने पहले संबोधन में ही उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग जाने की इच्छा जाहिर की थी। मून उत्तर कोरिया से दोस्ताना संबंध बनाने की कोशिश में जुटे थे। उनकी ये इच्छा उसी साल पूरी भी हो गई और मून प्योंगयांग की यात्रा पर पहुंचे, जहां उनकी किम के साथ मुलाकात हुई। उस समय दोनों देशों के नेता 3 बार मिले थे। पिछले 10 साल में यह पहला मौका था जब दोनों देशों के बीच गर्मजोशी के साथ उच्च स्तरीय बैठक हुई। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में मिठास देखी गई, लेकिन पिछले साल अचानक ये रिश्ते फिर से तल्ख हो गए और इसकी वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को माना गया। दरअसल इस वक्त अमेरिका और चीन में ठनी हुई है। दोनों देशों के बीच शुरू हुआ ट्रेड वार अब कोरोना वार में तब्दील हो चुका है। दुनिया के 2 शक्तियों के रूप में अमेरिका और चीन दोनों देशों की अपनी अपनी खेमेबाजी है और इसी खेमेबाजी में एक तरफ उत्तर कोरिया चीन के साथ नजर आता है तो दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया अमेरिका का साथ देता हुआ दिखता है। आपको याद होगा कि पिछले साल हनोई में उत्तर कोरिया के सैन्य शासक किम जोंग उन और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच परमाणु मुद्दे पर बातचीत रुक गई थी, जिसके पीछे उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया का हाथ माना और दक्षिण कोरिया के साथ कई संबंध तोड़ लिए।
और इस घटना के बाद से ही दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ती चली गईं और फाइनली अब उत्तर कोरिया ने ऐलान कर दिया है कि दक्षिण कोरिया उसका दुश्मन देश है। वैसे इस दुश्मनी का इतिहास बहुत पुराना है। दरअसल कोरिया पर 1910 से जापान का अधिकार था और यह अधिकार 1945 के दूसरे विश्व युद्ध में जापानियों की हार तक बना रहा। इसके साथ ही कोरिया भी जापान के अधिकार से निकल गया, लेकिन अब कोरिया पुराना कोरिया नहीं रहा था, बल्कि दो हिस्सों में बंट चुका था। कोरिया के उत्तर वाले भाग पर रूस का कब्जा था तो दक्षिण के हिस्से पर अमेरिका का नियंत्रण था। 1945 में याल्टा की संधि में कोरिया के विभाजन पर मुहर लग गई। 3 साल बाद अगस्त 1948 में दक्षिण कोरिया में संयुक्त राष्ट्र संघ की निगरानी में चुनाव हुए और दक्षिणी भाग में कोरिया गणतंत्र की स्थापना की गई और 1 महीने बाद ही सितंबर 1948 में उत्तरी कोरिया में कोरिया जनतंत्र यानी कि कोरियन पीपुल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना की गई। दक्षिण कोरिया ने अपनी राजधानी सियोल बनाई तो उत्तर कोरिया ने प्योंगयान बनाई। लेकिन 1950 में इन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। अमेरिका और मित्र देशों ने दक्षिण कोरिया का साथ दिया तो रूस और चीन उत्तर कोरिया के सहयोगी बने। 1953 यानी 1953 में दोनों देशों के बीच संघर्ष विराम यानी सीज फायर हो गया। इसी साल यानी 1953 में ही अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के साथ आपसी समझौता करते हुए कहा कि अगर दक्षिण कोरिया पर संकट आया तो वाशिंगटन उसकी मदद करेगा। दक्षिण कोरिया में 28,500 अमेरिकी सैनिक और युद्धपोत नियमित रूप से तैनात रहते हैं। इसके जवाब में उत्तर कोरिया ने भी 1961 में चीन के साथ रक्षा समझौता किया और यह साफ है कि अगर युद्ध होता है तो चीन उत्तर कोरिया की मदद करेगा। मतलब साफ है कि अगर दोनों देशों के बीच सीज फायर टूटता है तो इसके परिणाम काफी भयानक हो सकते हैं। वैसे अभी ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है, लेकिन किम के तेवर को पूरी दुनिया जानती और समझती है। खैर, सवाल यह उठता है कि आखिर किम जोंग उन दक्षिण कोरिया से इतने खफा क्यों हैं? दरअसल उत्तर कोरिया की सख्त बंदिशों के कारण उत्तर कोरियाई कई लोग भागकर दक्षिण कोरिया चले गए और अभी ये लोग बॉर्डर पर यानी सीमा पर या सरहद पर कहें तो बड़े गुब्बारों में पर्चे लगाकर उत्तर कोरिया की तरफ भेजते हैं, जिसमें उत्तर कोरियाई शासक किम जोंग उन के परमाणु कार्यक्रमों के लिए उनकी निंदा रहती है और उत्तर कोरिया में मानवाधिकारों के उल्लंघन का जिक्र रहता है। किम के खिलाफ भी कई अभद्र टिप्पणियां की जाती हैं। इन पर्चों के साथ में कुछ सामान भी होता है। ये इसीलिए किया जाता है ताकि सामान देख करके लोग पर्चे को जरूर उठाएं। इसके बाद किम जोंग उन की बहन किम यो जोंग ने पिछले सप्ताह दक्षिण कोरिया को धमकी दी थी कि अगर दक्षिण कोरिया ने उत्तर कोरिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे लोगों को नहीं रोका तो उत्तर कोरिया सख्त एक्शन लेगा। किम की बहन ने यह भी कहा था कि पर्चे का अभियान एक भड़काऊ और दुश्मनी वाली हरकत है जो 2018 में दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौतों का उल्लंघन है। लेकिन जब पर्चा वार बंद नहीं हुआ तो उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरियाई प्रशासन के साथ बैठकें और बातचीत बंद कर दी। उत्तर कोरिया की शिकायत को देखते हुए दक्षिण कोरिया के प्रधानमंत्री मून जे इन ने यह कहा है कि उनकी तरफ से उत्तर कोरिया की तरफ से गुब्बारे उड़ाने वालों के खिलाफ कानून लाया जाएगा और किसी को भी उत्तर कोरिया की सरकार के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई करने की छूट नहीं दी जाएगी। लेकिन शायद उत्तर कोरिया अब इंतजार करने के मूड में नहीं दिख रहा है। लेकिन इसके साथ ही यह भी दावा किया जा रहा है कि सिर्फ सीमा से पर्चों के आने के कारण उत्तर कोरिया ने इस तरह का फैसला नहीं लिया है, बल्कि इसके पीछे कोई बड़ी रणनीति उत्तर कोरिया की छिपी हुई है। उत्तर कोरिया आगे की बातचीत में शायद लाभ लेने के लिए भी पहले से ही कोई बड़ा संकट पैदा करना चाहता है ताकि बढ़े हुए तनाव को अपने पक्ष में भुनाया जा सके। उत्तर कोरिया ये खेल 2018 से पहले भी खेल चुका है। ऐसे में सवाल यह है कि दक्षिण कोरिया को अपना दुश्मन देश का खिताब देने वाले किम जोंग उन उससे बात करेंगे और इस तनाव को खत्म करेंगे या ये विवाद अभी और बढ़ेगा। खैर, जो भी हो, लेकिन दोनों देश परमाणु संपन्न हैं और बेहतर है कि दोनों देशों के बीच शांति बहाली की प्रक्रिया शुरू हो। युद्ध किसी समस्या का समाधान कभी नहीं होता। तो ये थी उत्तर और दक्षिण कोरिया के बीच की बढ़ते तनाव की कहानी। और अब बढ़ते हैं आगे और अंत में एक खबर दुनिया रंग बिरंगी से। करीब 10 दिन पहले अमेरिकी कंपनी स्पेस एक्स ने नासा के सहयोग से अपने स्पेसक्राफ्ट ड्रैगन से 2 एस्ट्रोनॉट रॉबर्ट बेहनकेन और डगलस हडले को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन भेजा है। अंतरिक्षयान ड्रैगन को ले जाने वाला रॉकेट फाल्कन 9 अमेरिकी उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने बनाया था।
अब ऐसा ही कुछ करने के रास्ते भारत में भी खुल गए हैं। जी हां, जल्द ही प्राइवेट कंपनियां स्पेस से जुड़ी गतिविधियों के लिए इसरो और उसकी सुविधाओं का लाभ भारत में भी उठा सकेंगी। इसकी घोषणा करते हुए केंद्रीय स्पेस और एटॉमिक एनर्जी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि निजी क्षेत्र को इसरो केंद्रों और उसकी दूसरी संपत्तियों के इस्तेमाल की अनुमति दी जाएगी। भविष्य में इच्छुक कंपनियां अंतरिक्ष अनुसंधान और स्पेस ट्रेवल यानी अंतरिक्ष की सैर जैसे क्षेत्रों में उतर सकेंगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही प्राइवेट सेक्टर अंतरिक्ष के क्षेत्र में सरकार का एक अहम सहयोगी साबित होगा। कंपनियों को सैटेलाइट लॉन्चिंग और स्पेस बेस्ड सर्विसेज के इस्तेमाल की अनुमति होगी। इसके अलावा भारत के पहले मानव स्पेस मिशन गगनयान की जानकारी देते हुए जितेंद्र सिंह ने कहा है कि मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्रियों को चुन लिया गया है और उनके लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था रूस में जारी है। हालांकि कोरोना वायरस जैसी वैश्विक महामारी के चलते उनकी ट्रेनिंग प्रभावित हुई है, यानी स्पेस प्रोग्राम पर भी हो गया है कोरोना का असर। तो आज खबर दुनिया में बस इतना ही। देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।